अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब सुनने वालों को इरशाद नकवी का आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मासूमीन फाउंडेशन की जानिब से ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है और ये माह रमज़ान के उन्वान से कुछ गुफ्तगू हो रही बच्चों से, और मैं अपने अजीज़ दोस्त मोहतरम सईदुज़्ज़मा साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ रोशनी डालें इस पर। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद नकवी साहब लगातार आपके सामने नए नए एपिसोड लेके आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं और आप सब भी हमें उम्मीद है देख रहे होंगे। एक बात इरशाद भाई के बारे में हम सबसे पहले ये बता दें कि इरशाद भाई बज़ाहिर यूँ बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है इस लाइन के कि बहुत मज़हब जानते हैं और बहुत दुनिया का इल्म इन्होंने हासिल किया है, लेकिन मोहब्बत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, शौक़ है, जज्बा है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने जायस में एक छोटी सी आबादी थी, लेकिन यहाँ जब से आए हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। कम से कम एक ज़िंदगी कौम में इन्होंने पैदा की है, वो चाहे मजलिसों के ज़रिए से हो, चाहे जलसों के ज़रिए से हो, चाहे दीगर और प्रोग्राम। उसी सिलसिले में इन्होंने अभी हमें भी पता चला और पहले से भी इनके एपिसोड देख के भी पता चला कि एक प्रोग्राम ये बच्चों के सिलसिले से कर रहे हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक में ये दर्स चल रहे हैं जो मौलाना सैयद तरिम्मा हैदर साहब जामा मस्जिद मुंशी पर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद दर्स देते हैं, जिसमें बच्चों को बुनियादी बातें दीन की और मज़हब की बताई जाती हैं। और उसमें ऐसा होता है कि बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सी नई नई बातें बच्चों को मालूम हो रही हैं। और इस ज़माने में जब बच्चे मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए हैं, उन्हें कुछ दुनिया की खबर नहीं, कोई रील देख रहा, कोई शॉर्ट देख रहा है, उस ज़माने में अगर बच्चे ख़ासकर घर से निकल कर दर्स सुनने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है बहुत से उनके इल्म में इजाफ़ा हो रहा है और एक अच्छी तरबियत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इरशाद भाई मुसलसल उनकी हौसला अफजाई के लिए हर साल करते थे। इस साल इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है कि जुमतुल वदा के दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक प्रोग्राम होगा जिसमें एग्ज़ाम होगा एक छोटा मोटा, जो बच्चे दर्स में शिरकत कर रहे हैं उसी दर्स में जो बताए गए मजमून है, जो सिलेबस है, उसी निसाब के एतबार से सवालात किए जाएंगे और बच्चे जिस लायक होंगे उनको उस एतबार से इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन ये ख़ास बात है कि जो भी शामिल होगा एग्ज़ाम में सबको इनाम दिया जाएगा, तो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड के चक्कर में ना पड़ें और शामिल हों और दर्स में भी जाएं और सीखें। मौलाना साहब बहुत अच्छे खुतबात देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो ये बात है कि बड़े बूढ़े जिनको मौका मिले, जो जा सकते हो ज़रूर जाएं। और इरशाद भाई काबिल मुबारकबाद है कि वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आप इरशाद भाई बताएं। मैं बच्चों से सवालात करूंगा कि बच्चे आगे आवे। मैं किस मस्जिद पे जा रहे हैं? जी मुंशी जी वाले मस्जिद। मुंशी जी वाले पे तो पांचों टाइम जाते हैं कि सिर्फ मगरिब में जाते हैं? पांचों टाइम जाते हैं। पांचों टाइम। तो उनकी दर्द जो दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं जी। तो आज उन्होंने क्या कहा था अपने आज कफन के बारे में बताया था। हाँ। वाजिब और मुस्तहब के बारे में। अच्छा। तो आप मगरिब के टाइम में भी जाते हैं? जी। अफ्तार हो रहा है वहाँ पे? जी। जी। आप मौलाना साहब क्या क्या बताइए? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह से सुबह का दर्स बहुत अच्छा हो रहा है। बस कोशिश ये कि आप सब लोग आइए दर्स में हिस्सा बनिए, आइए आप लोग सवाल जवाब सुनिए, जो है सब मालूमात कीजिए, इम्तिहान में सब शामिल होइए आप लोग। इंशाअल्लाह आप लोग को सब लोग को इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह मासूम फाउंडेशन की जानिब से। अच्छा भैया हसन साहब, हसन आप तो वहाँ कंचाने वाली मस्जिद में जाते हैं जी, है नहीं? कैसा लग रहा है रमजान? बहुत अच्छा लग रहा है। रोजा रख रहे हैं? जी। एग्जाम खत्म हो गया? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताइए कि मगरिब में जब आप जाते हैं कहाँ कंचाने वाली मस्जिद में। कितने कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? माशाल्लाह 25-30 लोग रहते हैं। जाते हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह ये पांचों टाइम मस्जिद में जाते हैं और इनसे पूछा जाएगा कि कैसा लग रहा है रोजे का। रोज़ा जैसा लगना चाहिए रोज़ा वैसे ही लग रहा है और अभी तक तो बेहतर है।
मौसम को देखते हुए। मौसम सही है ना, मौसम सही है और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान जिसका भी सही है रोज़ा उसका। और बच्चों से गुजारिश ये है कि दर्स में सुबह के वक्त ज़्यादा है, और जैसे कि हमारे मौलाना साहब इरशाद भाईजान, इनका हमेशा ही रमज़ान में मेहनत रहती है, तो इनाम के लिए ना आए, इनाम तो खैर तकसीमी होता है, इल्म के लिए आए। वो जो दर्स मौलाना साहब आजकल दे रहे हैं, आज एक तो नज़रिया जो है इल्म पे होना चाहिए। और क्योंकि एक मसला अभी जमा भाई था कि मछली का एक मसला हुआ था कि क्या हिंदू की हाथ की कटी हुई मछली हम खा सकते हैं, बहुत ही मतलब, तो उसमें ज़िबह का मामला था, तो वो उन्होंने, हाँ, तो उसमें उन्होंने बात को वाज़ेह किया मौलाना साहब से कि पानी से अगर ज़िंदा मछली बाहर आ गई है तो वो हिंदू काटे या मुसलमान काटे वो मायने नहीं रखता। अब हिंदू भी काटता है तो भी आप घर में लाके उसको तहारत दे के पाक करके खा सकते हैं। तो इस तरह के कई मसले मसाइल रहते हैं जो हम लोगों की लाइल्मी में और जाहिलियत के अंधेरे में हम लोग घूमा करते हैं। तो छोटे बच्चों से गुजारिश है और जवानों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे और हमारे इरशाद भाई और मौलाना साहब की मेहनत को कामयाब करें, और वहाँ जो दर्स का जो सिलसिला कायम व दायम है वो उन्हें भी हौसला अफजाई हो, वो भी अपनी मेहनत को जो है देखें कि हमारे बच्चे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रहे हैं। इरशाद भाई बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो एक तो होती है कि उसमें खामी, किसी का भी प्रोग्राम हो उसमें कुछ ना कुछ होती है। तो अगर आपको लगे ये खामी है तो आप बेहतर करने की राय दें, और अगर लगता है नहीं ये साहबी खामी है इसकी, तो आप सामने आएँ और आप इससे बेहतर बनाकर दिखाएं। वस्सलाम। वस्सलाम। और मैं इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको बतावें। आप लोग, आपका मुंतज़िर हूँ मैं, आपके राय का, आपके सुझाव का, कि आप लोग कम से कम इसमें बतावें।